यूजीसी गाइडलाइंस पर चर्चा रुकने का नाम नहीं ले रही। हाल ही में सेफोलॉजिस्ट योगेंद्र यादव ने हिंदी न्यूज चैनल लल्लन टॉप को यूजीसी गाइडलाइंस के समर्थन में एक इंटरव्यू दिया। 9 मिनट के इस छोटे से संवाद में योगेंद्र जी कह रहे हैं कि दुनिया में किसी भी जगह होने वाले भेदभाव का एक पैटर्न होता है। तो अगर कन्वेंशनली जिसे जनरल कास्ट कहा जाता है, उस समुदाय से आने वाले किसी व्यक्ति का ये कहना है कि उसके साथ जाति के आधार पर भेदभाव हो रहा है, तो उसे पूछना चाहिए कि भैया आप ये कौन से भारत से आते हैं, क्योंकि भारत का सामाजिक स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन सिर्फ एससी, एसटी या ओबीसी के साथ ही हो सकता है। देखिए, दुनिया में जहां भी भेदभाव होगा उस भेदभाव का एक पैटर्न होता है। अब अमेरिका में अगर रेशियल इनइक्वालिटी है तो क्या रेशियल इनइक्वालिटी वहां के व्हाइट लोगों के खिलाफ होती है? आप जरा सोचिए, कितनी हास्यास्पद बातें होंगी ये सब कहना। अगर इस देश में ये कहा जाए कि सवर्ण वर्ग के किसी व्यक्ति के विरुद्ध जाति के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन हुआ, याद रखिए, सवर्ण वर्ग के व्यक्ति के विरुद्ध तमाम तरह की डिस्क्रिमिनेशन हो सकते हैं। उसके गरीब होने की वजह से हो सकता है, उसके महिला होने की वजह से हो सकता है, उसके फिजिकली डिसेबल्ड होने की वजह से हो सकता है, वो सब ठीक है। लेकिन आपने सुना है कि इस देश में सवर्ण वर्ग के व्यक्ति के ऊपर जाति के कारण उसके खिलाफ भेदभाव हो रहा हो? मतलब कैसी अनर्गल बातें हैं ये सब चीजें। तो न तो संविधान की दृष्टि से न समाज की दृष्टि से कोई इस तरह की बातें करेगा तो आप कहेंगे ना, भैया किस समाज से आते हो, किस देश की बात कर रहे हो, आपको क्या भारत के बारे में कुछ पता नहीं है? ये आर्गुमेंट सुनने में तो ठीक है, क्योंकि हाँ, ये बात दुर्भाग्यवश सच है कि हमारे देश में सालों तक पिछड़े वर्गों के साथ एससी, एसटी के साथ भेदभाव हुआ है और 300 साल की कॉलोनियल हिस्ट्री का इसे बढ़ावा देने में बड़ा हाथ है। पर इसे काउंटर करते हुए कोई जनरल कास्ट से आने वाला व्यक्ति ये कह सकता है कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। भेदभाव के जिस पैटर्न का योगेंद्र जी जिक्र कर रहे हैं वो आधी सच्चाई है। पूरा चित्र ये है कि भेदभाव जनरल कैटेगरी के साथ भी हुआ है। गांधी जी की मृत्यु के बाद महाराष्ट्र में जिन्हें चुन चुन कर मारा गया, जिनके घर जलाए गए, वो ब्राह्मण ही थे। तमिलनाडु में इंटेलेक्चुअलिज्म का भेष पहनकर जिन्हें सिस्टमैटिकली टारगेट करके अपने ही घर से भागने पर मजबूर किया गया, वो पिछड़े वर्ग से नहीं थे, जनरल कैटेगरी ही थे। इन बातों में भी तो सच्चाई है। भारत में भेदभाव की कोई एक निश्चित जाति नहीं है, ये कई सारे घटनाओं ने स्पष्ट किया है। तो फिर इस सब पर सोल्यूशन क्या है? इस चर्चा का अंत क्या है? हमने पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन लाया, कॉलेजेस सरकारी दफ्तरों में रिजर्वेशंस लाए, एससी एसटी एट्रोसिटीज एक्ट बनाया, करते करते आज हम यूजीसी गाइडलाइंस तक पहुंच चुके हैं। पर अलग अलग जातियों के बीच होने वाला भेद कम होने के बजाय बढ़ ही रहा है। रिजेंटमेंट बढ़ रही है क्योंकि कई सारे कानून ऐसे हैं जो एक जाति को दूसरी जाति के विरुद्ध जंग के मैदान में खड़ा कर देते हैं, जिसमें एक स्वाभाविक ऑप्रेसर है तो दूसरा ऑप्रेस्ड। आज अगर हमें सोल्यूशन ढूंढना है तो कन्वेंशनल मेथड्स के परे जाकर देखना पड़ेगा। नया पर्सपेक्टिव खोजने अगर हम भारत की सीमा पार देखें तो समझ आएगा कि बाकी देश भी इस सोशल डिवाइड से कभी ना कभी जूझ रहे थे। जैसे जापान में एक सब क्लास सिस्टम ने समाज को 4 क्लासेस में बांट दिया था। सबसे ऊपर होने वाला राजा और समुराई वॉरियर्स के हाथ में सत्ता और रिसोर्सेस थे, तो कसाई और चमड़े का उद्योग करने वाले लोगों को आउटकास्ट माना जाता था। पर 19वीं सदी में मेजी रेस्टोरेशन का दौर आया। जापान में यूनिवर्सल एजुकेशन सिस्टम को लाया गया। क्लास सिस्टम को इररिलेवेंट ठहराने के लिए सारे प्रोफेशन सभी वर्गों से आने वाले लोगों के लिए खुले कर दिए गए। जापान ने मॉडर्नाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन की दिशा में स्पीड पकड़ ली। ऐसी ही फ्यूडल सिस्टम थी चाइना में। 1978 में मार्केट रिफॉर्म्स का महत्व समझते हुए एक कम्युनिस्ट देश ने रिफॉर्म और ओपनिंग अप नाम की पॉलिसी लाई, जिससे देश में इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी बढ़ी और क्लास सिस्टम इनकॉन्सिक्वेंशियल बन गया। मेरिट को पहचान मिली और व्यक्ति के सोशल क्लास का महत्व कम होता गया। शायद भारत में आज इसी बात की कमी है। आज भी पॉलिटिशियंस को चुनाव जीतने के लिए फ्रीबीज बांटने में ज्यादा दिलचस्पी है। अगर एक विजनरी सोच रखकर सही में इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी पर फोकस रखा जाए, लोगों के हाथ में खुद का कमाया हुआ हार्ड अर्न पैसा आए, वो एक डिग्निफाइड जीवन जी पाए, तो धीरे धीरे जाति का महत्व कम होता जाएगा। कन्वेंशनल आइडियाज ने बस आज तक भेदों को और भड़काया है, इसलिए हमारी सोच थोड़ी और एक्सपांड करने की आवश्यकता है। कौन सी जाति सही है, कौन सी गलत, कौन सी ऑप्रेसर है और कौन सी ऑप्रेस्ड, इससे आगे बढ़ने की आवश्यकता है। अमृत काल सही में वही होगा। आपको क्या लगता है इस विषय के बारे में? कैसे हम रूट कॉज तक पहुंचकर असली समस्या सुलझा सकते हैं? आपकी राय हमें कमेंट्स में बताइए। फॉर मोर सच न्यूज एंड एनालिसिस, फॉलो आवर चैनल प्रमा टाइम्स।